जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ कालिय नाग, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी से दूसरे स्थान पर भेजा था रहने के लिए। वह नाग पहले कहाँ रहता था और यमुना जी में किसके श्राप से और किस कारण से रहने लग गया था। प्राचीन काल की बात है। गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, उनकी माता जी बिनता और सर्पों की माता कद्रू में हमेशा वैर भाव रहता था। गरुड़ जी अपनी माता जी और सर्पों की माता के झगड़े को याद करके गुस्से में जो भी सर्प मिलते उनको वो खा जाते थे। इससे परेशान होकर सभी सर्प ब्रह्मा जी के पास गए। सभी सर्पों ने अपनी समस्या बताई तो ब्रह्मा जी ने एक नियम बना दिया कि प्रत्येक अमावस्या को सर्पों के परिवार से बारी बारी एक सर्प गरुड़ जी को दिया जाएगा। इसी नियम के अनुसार जब अमावस्या आती तो जिस परिवार की बारी रहती वह सर्प परिवार एक सर्प को गरुड़ जी को दे देता था। उन सभी सर्पों में कद्रू का पुत्र कालिय नाग अपने विष और बल से अहंकारी हो गया था। उसने गरुड़ जी का अपमान करके खुद की बलि तो दिया नहीं और जो दूसरे सांप देते उसे भी वह कालिय नाग खा लेता था। यह सुनकर गरुड़ जी को बड़ा भयंकर क्रोध आया और कालिय नाग को मारने के लिए बड़े जोर से दौड़े। कालिय नाग ने जब देखा कि गरुड़ जी बड़े जोर से मुझ पर प्रहार करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फड़ फैलाकर गरुड़ जी को डसने के लिए उन पर टूट पड़ा और उसने अपने दांतों से गरुड़ जी को डस लिया। तब गरुड़ जी को कालिय नाग की इस ढिठाई पर बड़ा क्रोध आया। गरुड़ जी ने अपने सुनहरे बाएं पंख से कालिय नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। कालिय नाग घायल हो गया और वह घबराकर वहां से भागा और यमुना जी के कुंड में चला आया। इसी स्थान पर एक दिन गरुड़ जी ने सौभर ऋषि के मना करने पर भी मछलियों के राजा को बलपूर्वक पकड़कर खा लिए। अपने मुखिया के मारे जाने पर मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वो मछलियां बहुत व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभर को बड़ी दया आई। उन्होंने उस नदी में रहने वाले सभी जीवों की भलाई के लिए गरुड़ जी को यह श्राप दे दिया कि यदि गरुड़ जी इस नदी में घुसकर फिर किसी मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। महर्षि सौभर के इस श्राप की बात कालिय नाग के अलावा और कोई नहीं जानता था, इसलिए कालिय नाग यमुना जी में रहने लगा था। और जब भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गेंद खेल रहे थे तो गेंद यमुना जी में चला गया। गेंद लेने के लिए भगवान जी यमुना जी में कूद गए और कालिय नाग को निर्भय करके रमणक द्वीप में भेज दिया। और भगवान जी ने सुंदर दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण करके बाहर आए और उनको देखकर ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राण आ जाने पर शरीर सचेत हो जाता है। इस तरह इस प्रसंग में मैंने कालिय नाग कौन था, कैसे यमुना जी में आया और बाद में किस जगह गया।